नमस्कार मित्रों, युवा स्यात् साधु युवा संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर मैं विमलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी होंगे एकदम मस्त होंगे, चकाचक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त झकास रूप से चल रही होगी। तो साहित्य दर्पण के इस श्रृंखला में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सिलेबस को समाप्त करने की तरफ। उस कड़ी में हम लोगों ने जो कुछ आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में जो कुछ शीर्षक लगे हुए हैं उन सभी शीर्षकों पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो उन्हीं शीर्षक में आपका जो शब्द शक्ति है, उन शब्द शक्ति में जो लक्षणा है, उस लक्षणा के कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम लोगों ने उनके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज का वीडियो जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि लक्षणा का जो है हम लोग आज समापन करेंगे और लक्षणा की समाप्ति के बाद जो कुछ दो चार बातें और बची हैं उसको बता करके अंतिम में एक शॉर्ट देख लेंगे कि मूल रूप से एक परीक्षा की दृष्टि से चीज़ों को तो समझना आवश्यक है ही, लेकिन अंतिम में जो विशेष रूप से ध्यान देने हैं उस पर चर्चा करके लक्षणा आज हम इस वीडियो में समाप्त करेंगे। इसलिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे सभी वीडियो महत्वपूर्ण हैं, तो उसी प्रकार से ये भी वीडियो और महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देख करके नोट्स तैयार करके आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के विषय पे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा कि लक्षणा के ये 16 भेद करते हैं। कैसे 16 भेद करते हैं? पहले तो लक्षणा के 2 भेद करते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उन दोनों के 2-2 भेद करते हैं, रूढ़ि और प्रयोजनवती 2-2 4 हो जाते हैं। फिर सारोपा और साध्यवसाना के भेद से चारों के मतलब 8 के 2-2 मतलब चारों के 2-2 भेद करते हैं तो 8 हो जाते हैं। और 8 के शुद्धा और गौड़ी से भेद करते हैं तो 8-8 कुल 16 भेद हो जाते हैं। तो अभी तक आप देखेंगे तो इन्होंने लक्षणा के कुल 16 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? 16 भेद इन्होंने बताए हैं। 16 भेद के बाद हम लोग 16 भेद के बाद आगे और कुछ ये भेद बताएंगे, वो क्या हैं और उनके कौन से उदाहरण हैं, इन सभी विषयों पर बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं कि व्यंग्यस्य गूढ़ अगूढ़त्वात् द्विधा स्युः फल लक्षणा। देखिए, आपको जो है जो कारिकाएं हैं वो कारिकाएं स्पष्ट रूप से आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 भेद तो शुरू में बताए ही है। कौन? एक रूढ़ि और एक प्रयोजनवती। ठीक है, तो आप देखेंगे जो 16 भेद इन्होंने किए हैं उन 16 भेदों में 8 रूढ़ि के भेद होंगे और 8 प्रयोजनवती के भेद होंगे। ठीक है, तो उनमें से कह रहे हैं कि जो रूढ़ि नहीं, उनमें से जो 8 प्रयोजनवती लक्षणा के जो भेद हैं, कौन? जो 8 प्रयोजनवती लक्षणा के जो भेद हैं वही लक्षणा गूढ़ और अगूढ़ के भेद से, मतलब गूढ़ और अगूढ़ के भेद से 2-2 प्रकार के हो जाते हैं। फल लक्षणा, ठीक है, जो फल लक्षण है उसी फल लक्षण को हम प्रयोजनवती लक्षणा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि फल लक्षणा किसे कहते हैं? तो प्रयोजनवती लक्षणा को ही हम फल कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई प्रयोजन में क्या होता है, कोई ना कोई फल होता है। जैसे गंगायाम घोषा है तो गंगायाम घोषा मतलब गंगा के तट पे, तो तट तो लक्ष्य से निकलता है, लक्ष्यार्थ है उसका तट। लेकिन जब उसका प्रयोजन है, मान लीजिए गंगा के तट पे कोई घर क्यों बनाएगा? किसी का दिमाग तो फिरा है नहीं कि जा करके नदी के तीरे के तट के घर बनवाएगा। कुछ न कुछ तो फल मतलब चाह रहा होगा, कुछ न कुछ तो लाभ लेना चाह रहा होगा। तो लाभ उसको क्या लेना है कि शीतत्व और पवनत्व, मतलब जब भी थोड़ा बहुत ठंडी ठंडी हवा बहे तो वह ठंडी ठंडी हवाएं हमको एसी का अनुभव कराए। ठीक है, तो क्या है? उसका फल है और वह फल को ही हम क्या कहते हैं? प्रयोजन कह लीजिए या फल कह लीजिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन सीधे बन जा रहा है कि फल लक्षणा किसे कहते हैं?
तो फल लक्षणा कहते हैं प्रयोजनवती लक्षणा को। ठीक है, एक बार प्रश्न पूछा भी हुआ है कि फल लक्षणा से यहाँ क्या तात्पर्य है, दे देगा रूढ़ी, प्रयोजनवती, उपादान, लक्षण लक्षणा, कुछ भी दे देगा। तो प्रयोजनवती लक्षणा से इसका मतलब है। ठीक है, उसी को और स्पष्ट रूप से आगे कह रहा है कि प्रयोजने या अष्टभेदा, वही आपको भी बता ही रहे थे कि जो रूढ़ी के 8 भेद हैं और प्रयोजनवती लक्षणा के जो 8 भेद हैं, उनमें से जो प्रयोजनवती लक्षणा के जो 8 भेद हैं, प्रयोजन में जो 8 भेद हैं, 8 भेद जो लक्षणा के दिखाए गए हैं, उनमें से वह प्रयोजनवती लक्षणा गूढ़ और अगूढ़ के भेद से, गूढ़ लक्षणा और अगूढ़ लक्षणा के भेद से प्रत्येकम द्विधा भूत्वा षोडश भेदा, दोनों मतलब 8 प्रयोजनवती लक्षणा है वह गूढ़ और अगूढ़ के भेद से 2-2 होकर के कुल 16 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? कुल 16 भेद हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन 16 में जो रूढ़ी के 8 हैं उनको किनारे रखिएगा, जो रूढ़ी के 8 है ना उनको किनारे रखना है आपको। प्रयोजनवती को ही क्या कर रहे हैं, 2-2 भेद करके 16 भेद कर दिए। किसके भेद से? गूढ़ और अगूढ़ भेद के। ठीक है, तो अब प्रश्न आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये गूढ़ क्या है और अगूढ़ क्या है। तो गूढ़ बातें वो होती हैं जो एक तरह से कहिए तो थोड़ा उस पर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब लोग नहीं कहते हैं कि आप जो व्यक्ति हर घाट का पानी पिया रहता है वही चीज़ों को अच्छे से समझ लेता है। अब मान लीजिए कोई 2-4 घाट का पानी पिया, वो सभी बातों को कैसे जान सकता है? उम्र की एक अवस्था में आप कुछ ही बातों को जान सकते हैं, लेकिन उम्र की काफ़ी कुछ अवस्थाएं बीत जाएं तो आप बहुत सारी बातों को जान सकते हैं। आप एक साधारण उदाहरण ले सकते हैं कि जब प्रेम के प्रसंग में लोग जब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो पहले गूढ़ बातें करते हैं कि भाई डायरेक्ट इसका मतलब ना समझ ले, मतलब भाई ये तो मान के चलते हैं कि भाई हम बुद्धिमान हैं तो सामने वाली बुद्धिमाने होगी। तो कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब कोई मान लीजिए उस पर कोई गुस्सा आ जाए तो हम उसको काट करके भाई हमारा मतलब ये नहीं था, तुम क्यों वो कर रही थी। तो मतलब ज़्यादा अंदर जाके बात के भाई कि अगर दिमाग होगा अच्छे से तो भाई समझ लेगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। तो इस तरह की गुण होती हैं। आज जब मान लीजिए मामला सब हमारे अनुकूल हो जाता है तो हम थोड़ा सा सीधे सीधे में आ जाते हैं कि मतलब ज़्यादा उसमें दिमाग न लगाना पड़े बातों पर। ठीक है, तो वही देखिए बात कह भी रहा है कि तत्र गूढ़ क्या होता है। तो कह रहा है कि वाक्यार्थ भावना परिपक्व बुद्धि ही विभव मात्र वेद्य। मान लीजिए अगर प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो इतना ही दे दे कि वाक्यार्थ भावना परिपक्व बुद्धि ही विभव मात्र वेद्य, कह गूढ़ कि अगूढ़, कुछ भी दे सकता है। तो कह रहा है कि जो परिपक्व बुद्धि वाले होते हैं, जो काव्यार्थ मतलब काव्यों के अर्थ को अच्छे से जो जाने रहते हैं, उनके जो मूलभूत तत्व हैं उनको जो अच्छे से लगाए रहते हैं, जो सहृदय होते हैं, ऐसे व्यक्ति ही गूढ़ बातों को जान पाते हैं। ठीक है, तो एक तरह समझ लीजिए कि ये आपके स्टेप मतलब जीवन का प्रथम हिस्सा कह लीजिए कि अभी लाइन में हैं आप। ठीक है, तो जो परिपक्व बुद्धि वाले होते हैं वही क्या होते हैं, गूढ़ बातों को जान पाते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण देते हैं कि उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते। इस श्लोक को आप लोग पहले भी देखे होंगे उदाहरण में। ये गूढ़ बातों का गूढ़ प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण क्यों होता है? क्योंकि आपको ये बताए थे कि क्या नाम है कि एक व्यक्ति हैं जो दूसरे व्यक्ति के लिए उन्होंने जितना बहुत अच्छे वाले मतलब पड़ोसी होंगे, जितना काटना था काट दिया होंगे उसका, जहाँ से उसका मतलब अनिष्ट हो सकता था वो अनिष्ट ही किए हैं, उसको दुख ही पहुँचाए हैं। ठीक है, लेकिन भाई मुंह पे कहने की क्षमता तो सबके पास होती नहीं है। सब लोग बचना चाहते हैं, मुंह पे तो सब अच्छा रहना चाहते हैं, पीछे से जितना बन सके उतना वो लोग तिरिया चरित्र अपना खेलना चाहते हैं, खेल लेते हैं। तो मान लीजिए कि जिसके ऊपर वो इतना खेल किए हैं वो व्यक्ति सामने आ जाए, दोनों लोग बैठ के चाय पी रहे हों उस पर, तो जो कुटिल व्यक्ति है उस कुटिल व्यक्ति से जो हृदय वाला जो व्यक्ति है जिसके ऊपर उन्होंने किया, तो वो उनसे कहता है कि उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम। मतलब कि
दोनों को अपने अपने कार्यों को लेकर के जो बातें हैं वो अच्छे से याद हैं। जो गलत किया है उसको भी पता है कि हमने इसके प्रति गलत किया है और ये बात इसको अच्छे से मतलब पता है, फिर भी वो कह रहा है कि उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते। मतलब क्या कहें कि आपने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है कि इस सौम्यता को, इस सुजनता को आपके द्वारा किए गए, मतलब इसको हम भूल नहीं सकते हैं। इसलिए आप हमेशा सुखपूर्वक अच्छे से 100 वर्ष तक अब अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, इतनी लंबी आयु प्राप्त करें। अब दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी से पता है, लेकिन इसमें गूढ़ रहस्य क्या है भाई? उपकृतम बहुतत्र सीधे सीधे बोल रहा है, लेकिन उपकृतम का अर्थ क्या लगाना है आपको कि अपकार करना। मतलब आपने हमारे ऊपर इतना अपकार किया है कि इसको तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब गूढ़ बात जहाँ पर, इसको कौन समझ सकता है? जो हर घाट का पानी पिया हो, हर चीज से अपने आप को लगाया हुआ हो, हर मतलब रोम रोम का नहीं होता है, क्या लोग कहते हैं ना कि हर मतलब चीज को इसको जानकारी है। ऐसे लोग ही ऐसे गूढ़ बातों को जान पा रहेंगे। आप बातों से भी स्पष्ट हो रहा है कि गूढ़ बातें आप व्यवहारिक जगत में मतलब बोलचाल की भाषा में भी भाई लग रहा है कि इसमें कुछ न कुछ गूढ़ रहस्य है, पता लगाना पड़ेगा। तो मतलब कुछ रहस्य है जो काफी अंदर है, तब आप कहते हैं भाई पता लगाना पड़ेगा। यानी सीधे सीधे जो आपके सामने जो आंख है, जो आपके पास जो विचार है, उसके हिसाब से उस बात को आप क्लियर पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसे लग रहा है कि भाई गूढ़ रहस्य है, तो थोड़ा बहुत इस पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पता लग जाएगा, ठीक है। तो आपको यह गूढ़ प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण देते हैं कौन? उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते। तो इस श्लोक को ध्यान से मतलब याद रखिएगा कि यह किसका उदाहरण हुआ? तो जो प्रयोजनवती लक्षणा के जो गूढ़ और अगूढ़ के भेद से जो दो भेद करते हैं, दो भेद, उनमें से यह गूढ़ व्यंग्य का उदाहरण है, ठीक है। अगूढ़ का कहते हैं, अगूढ़ किसे कहते हैं? कहते हैं कि अति स्फुटतया सर्वजन संवेद्य। कहते हैं कि ऐसा कि जो एकदम अच्छे से, इतना जल्दी लोगों को पता चल जाए कि किसी को किसी बात को समझने में कोई कठिनाई हो ही ना है। मान लीजिए मतलब सिंपल सा कोई तंज करके, क्या गुरु आजकल बहुत उड़ रहे हैं आप, ठीक है। तो मतलब सीधे सी बात है भाई, क्या कि उड़ तो हम रहे नहीं है भाई, भगवान तो है नहीं कि मतलब हम उड़ते जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ हमारे से या कुछ हो गया ऊपर नीचे, इसीलिए कह रहे हैं। तो मतलब जो सभी लोगों को समझने में एकदम आसानी हो, मतलब एकदम आसान हो, उस बात को समझने में किसी भी प्रकार के दिमाग का इस्तेमाल न करना पड़े, वही क्या होता है? अगूढ़ होता है, ठीक है। तो अगूढ़ का क्या देते हैं उदाहरण कि उपदिशति कामनी नाम यौवन मद एव ललितानी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये किसका उदाहरण है? उपदिशति कामनी नाम, यह अगूढ़ व्यंग का उदाहरण है, और यह उपकृतम यह गूढ़ व्यंग का उदाहरण है। इस पे क्या कहते हैं कि कामनी नाम यौवन मद एव ललितानी उपदिशति। मतलब जो कामनी होते हैं, जो कामिनियां होती हैं, जो रमणिया होती हैं, सामान्य भाषा में कहें तो जो मतलब हमारे जो नायिकाएं होती हैं, एक तरह से कहिए कि प्रेमी के लिए जो प्रेमिकाएं होती हैं, उनका यौवन मद एव, यौवन का जो मद होता है, यौवन से आप लोग मतलब समझ ही रहे होंगे कि यौवन का जो मद होता है, यौवन का मद ही उनके हाव और भाव को, वो सामने वाले से क्या कहना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं, इन सब का पता उनके यौवन के मद से ही, उनके यौवन के भाव से ही ये सारी बातें क्या होती हैं? उपदिशति, उपदेश हो जाता है, ठीक है। ये तो इसका सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन एक बात बताइए, मद जो है वो क्या है? जड़ पदार्थ है कि नहीं? अब मद सीधे सीधे कहेगा ए भैया, मतलब अब मद कह रहा है कि हम बहुत सुंदर हैं, ये सब, ऐसा तो सुंदरता या यौवन कुछ ऐसा कुछ कहेगा है नहीं। लेकिन उपदेश कौन दे सकता है? जिसके अंदर चेतनता का धर्म हो, जो जिसके अंदर मतलब कुछ कहने की सामर्थ्य हो। तो एक जगह आप कह रहे हैं कि उपदेश करता है, और किसका उपदेश? तो जड़ पदार्थ। तो मतलब उपदेश जड़ पदार्थ का मतलब कैसे यहाँ बात कर देंगे? मतलब तो इसीलिए जो उपदिशति जो शब्द है, वह उपदिशति मतलब जड़ पदार्थ, मतलब
यह जो जड़ पदार्थ है वह जड़ पदार्थ उपदेश कैसे दे सकता है? उपदेश नहीं दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि उपदिशति यहाँ पे आविष्करोति इति लक्ष्यते। उपदिशति से यहाँ क्या अर्थ लेना है कि लक्ष्यते मतलब आविष्करोति मतलब यौवन का मद ही इनके हाव भाव कला का क्या करता है? आविष्कार करता है, प्रकट करता है। ठीक है, मतलब इन्हीं से हम लोग जान जाते हैं कि भाई ये हमसे मतलब लोग नहीं कहते हैं हंसी तो फंसी टाइप का कुछ, तो उसी टाइप का ये उदाहरण है। ठीक है, तो आविष्करोति इति अतिशय अविधेयत्व स्फुटम प्रतीयते मतलब इसके अतिशयता को बताना ही इसका क्या है? मेन लक्ष्य है। ठीक है, तो इसमें से क्या है ये कि उपकृतम यह गूढ़ व्यंग का उदाहरण है और उपदिशति कामनी नाम यह किसका उदाहरण है? आपका अगूढ़ व्यंग का उदाहरण है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग क्या करेंगे? अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक बार और 1 मिनट इस पे बात करके आगे बढ़ते हैं। तो जो रूढ़ी और प्रयोजनवती के भेद से जो 16 भेद करते हैं, इन 16 भेदों में से जो प्रयोजनवती लक्षणा के जो 8 भेद हैं, ठीक है, उन 8 भेदों को कौन किसके? जो प्रयोजनवती लक्षणा के जो 8 भेद हैं, इन 8 भेद को गूढ़ और अगूढ़ के भेद से 2-2 कर देते हैं। तो 8 दूनी कुल 16 भेद हो जाते हैं किसके? प्रयोजनवती लक्षणा के। ठीक है, तो अभी और कौन गूढ़ व्यंग का उदाहरण है, कौन अगूढ़ व्यंग का उदाहरण है, यह स्पष्ट ही हो गया होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे और कुछ कहेंगे। तो आगे क्या कहते हैं देखिए, आगे कह रहे हैं कि धर्मी धर्मगतत्वेन फलायेता अपि द्विधा। अब जो 16 भेद किए हैं किसके? प्रयोजनवती जो रूढ़ी और प्रयोजनवती के जो 2-2 भेद करके जो 8-8 16 भेद किए हैं, उनमें से जो प्रयोजनवती के 8 हैं उसको गूढ़ और अगूढ़ के भेद से जो 2 भेद किए हैं, उसमें जो 16 भेद हैं, ठीक है, उसमें जो 16 भेद हैं वह धर्मी के भेद से और धर्म के भेद से 2-2 प्रकार के हो जाते हैं। उसी बात को यहाँ पे और स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि एता अनंतरोक्ता 16 भेदा लक्षणा फलस्य धर्मीगतत्वेन धर्मगतत्वेन च प्रथम च प्रत्येकम द्विधा भूत्वा 32 भेदाः। मतलब जो पूर्व में जो 16 भेद कहे गए हैं, उन 16 भेदों को धर्मीगत से और धर्मगत से 2-2 प्रकार करके कुल 32 भेदाः सन्ति, मतलब कुल 32 भेद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 16 है, 16 को 2-2 भेद करेंगे तो 16 दूना 32, ठीक है, तो 32 भेद हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये सभी भेद प्रयोजनवती के होते हैं। किसके होते हैं? प्रयोजनवती लक्षणा के होते हैं। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, रूढ़ी और प्रयोजनवती में किसको ये बांट रहा है। ठीक है, तो धर्मी और धर्म के भेद से 2-2 भेद हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि दिङ्मात्रम यथा, दिङ्मात्र में उदाहरण देते हैं। धर्मी का उदाहरण कौन है, धर्म का उदाहरण कौन है? ध्यान रखिएगा, भेद तो हो सकता है डायरेक्ट पूछ दे कि विश्वनाथ ने लक्षणा कितने भेद माने हैं, तो आप बता देंगे भाई 80 भेद माने हैं। लेकिन अगर पूछ दे कि किसमें कौन किसका उदाहरण है, कौन कैसे बनता है, तो इन विषयों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उनमें से जो धर्मी का उदाहरण देते हैं, वह धर्मी का उदाहरण दिङ्मात्र में देते हैं कि यह श्लोक है। इस श्लोक को ध्यान से याद रखिएगा। मान लीजिए दे पूछ दे कि यह किस लक्षणा का धर्मीगत प्रयोजनवती का उदाहरण है कि धर्मगत प्रयोजनवती का उदाहरण है। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये बात ये है कि जो राम जी हैं, वो राम जी सीता जी के मतलब वर्षा काल का समय है और सीता जी इनसे दूर हैं। ठीक है, और सीता जी के लिए मतलब राम जी के अंदर बहुत ही मतलब बहुत प्रेम है उनसे। उनके कष्टों को सोच के मतलब उनके कष्टों को सोच के इतना परेशान हो जा रहे हैं कि उसके लिए कहे ही क्या। ठीक है, तो वही बात कहते हैं कि स्निग्ध श्यामल कांति लिप्त वियतो वेलद बलाका घना वातासी करिड़, मतलब कि ये जो आकाश है ये श्यामल कांति से युक्त हो गई है, मतलब युक्त हो गया है, और जो इसमें जो बलाका हैं वो अपना इस मेघ में घूम रहे हैं,
और उसके बाद से जो इसमें जलकण की बूंदे, इस मेघ में जलकण की बूंदे हैं, और जो इस मेघ में जो मयूर इत्यादि हैं, वो मयूर क्या कर रहे हैं, एकदम अत्यधिक गुंजायमान कोमल ध्वनि में क्या कर रहे हैं, आवाजें निकाल रही हैं आनंद के साथ। ठीक है, तो कोमम संति दृढ़ कठोर हृदय, इस अवस्था में मतलब कह रहे हैं कि कोमम संतु, मतलब ये सब तो कोमलता के लिए है, ठीक है, लेकिन दृढ़म कठोर हृदय रामोस्मि सर्वम सहे। कुल मिला के बात यह है कि इस श्लोक को, मतलब इस श्लोक को बात कहें या इस श्लोक के माध्यम से, मतलब इस श्लोक के, इस पद्य के वक्ता कौन है, भगवान राम है। ठीक है, तो अगर इसमें मात्र केवल इतना ही कह दिया जाता कि अस्मि, मतलब सर्वम सहे अस्मि, तो मतलब सभी चीजों को मैं सहता हूं, तो इस सहे मतलब इस क्रिया के माध्यम से भी राम का क्या हो जाएगा, मतलब बोध हमको हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पद्य के वक्ता स्वयं राम ही हैं। तो मतलब जैसे मान लीजिए सहे की बात क्या करें कि भाई उन्होंने, उनके सामने इतना बड़ा राज्य मिलने वाला था, लेकिन तुरंत उनके चलते उनको राज्य का त्याग करना पड़ा, उनको मतलब वनवास हुआ, पिताजी के याद में भी वो तड़पे, उनके सामने उनकी मान लीजिए लुगाई को उनको मतलब लेते गया, तो मतलब इतना दुख, मतलब बताइए जिसके जीवन में एक तरफ दिख रहा है कि इतने सुख के साधन आने वाले हैं और अचानक पता चले कि इनमें से कोई चीज़ हमारा नहीं है और केवल यह सपना ही रह गया। ठीक है, तो ये दुख का जो भंडार है पूरा अच्छे से उनके ऊपर है। ठीक है, तो यह बात सर्वम सहे अस्मि, यह इसी से इस बात की जानकारी हमको हो जा रही है कि भाई ठीक है, इतने दुख को राम जी ही सह रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें राम शब्द का ग्रहण किया गया है। क्या किया गया है? इसमें राम शब्द का ग्रहण किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो इतना दुख, मतलब उनके पास इतना दुख का भंडार था कि वो उस दुख को सहते सहते, मतलब नहीं होता है कि मतलब उस शून्य हो गए हैं, उनके ऊपर ऐसा कुछ पड़ ही नहीं रहा था, एकदम दुख से शून्य हो गए थे। लेकिन जब बात सीता जी की आई थी तो भाई उस दुख का मतलब सहन वह नहीं कर पा रहे थे। मतलब क्या है कि हम इतने दुख को सहते सहते तो इन दुखों को सह लेंगे क्योंकि हमारा जो हृदय है वो कठोर हो गया है, लेकिन वैदेही तू कथम भविष्यति, लेकिन वैदेही तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, इसलिए हे वैदेही तुम धीरज रखना। भाई हमारा तो ये है कि हम इतना दुख सह लिए हैं कि हमको वो हो गया है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। इसलिए इसमें जो राम शब्द कहा गया है, इसमें जो राम शब्द कहा गया है, चूंकि राम इस पद्य के वक्ता हैं तो अस्मि से भी उस राम का बोध हो सकता था, लेकिन फिर भी इस राम का ग्रहण किया गया है और इसके साथ जो कठोर हृदय इत्यादि जो विशेष पद जोड़ दिए गए हैं, यह दुख के अतिशयता को और अच्छे से बता रहा है। ठीक, वही यहाँ पे लिख रहा है कि अत्यंत दुख सहिष्णु रूपे रामे, जो दुख का अत्यंत जो सहिष्णुत्व धर्म है, मतलब दुख का एकदम जो पारमार्थिक अवस्था है, तो जो दुख का जो सहिष्णुत्व धर्म है वह किसमें है? धर्मी में स्वयं है। मतलब जो दुख है यहाँ धर्म हो गया, किसके लिए? राम के लिए। तो राम क्या होंगे? धर्मी हो जाएंगे, और जो दुख सहिष्णुत्व जो है वह किस में हो जाएगा? राम में हो जाएगा। तो राम क्या हो गए? धर्मी। ठीक है, तो रामे धर्मी लक्ष्य, तो कह रहे हैं कि इतना जो अपार जो दुख का भंडार है वो स्वयं राम को ही भोगना पड़ रहा है। इतना कठोर हृदय होने के बावजूद भी उनका मतलब दुख सोचिए कितना बड़ा होगा। एक तो मतलब दुख का जो हवा है पीछे से ही कितना तेजी से चला आ रहा है, ऊपर के उसके बाद दुख का ये दशा कि भाई उनका पत्नी भी चली गई। ठीक है, तो मतलब जो दुख सहिष्णुत्व का जो धर्म है वह राम में चला गया। ठीक है, तो तस्व अतिशय फलम, मतलब उस दुख के अतिशय को बताना, उस दुख को और मतलब दुख के अति मतलब उन्नतता को, मतलब एकदम अपने कहिए तो एकदम चरम अवस्था पे है, इतना बड़ा उनको दुख है। ठीक है, तो इसलिए इसमें राम ग्रहण किया गया। ठीक है, तो राम क्या हुए? धर्मी, और जो दुख सहिष्णुत्व है वह धर्म है। ठीक है, तो इसलिए यह
धर्मीगत प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण होगा। ठीक है, कई बार रामोस्मि सर्वम सहे भी दे देता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, स्निग्ध श्यामल कांति लिप्त वियतः, यह किसका उदाहरण है? तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यह उदाहरण है आपका जो धर्मीगत प्रयोजनवती लक्षणा है उसका यह उदाहरण है। ठीक है, अब आगे जो धर्म का उदाहरण देंगे। धर्म का उदाहरण क्या है? तो गंगायाम घोषः इत्यत्र तटे शीतत्व पावनत्व रूप धर्मस्य अतिशय फलम। जो गंगा के तट पर जो घोष है मतलब उस तट पे कौन से धर्म की प्राप्ति हो रही है? तो कह रहे हैं कि जो शीतत्व और पावनत्व जो गंगा का जो धर्म है, जो गंगा जो जल प्रवाह का जो धर्म है, वह धर्म हमारे जो तट पे जो बस मतलब घर है उस पे मिले, यही इसका मेन प्रयोजन भी है। ठीक है, तो यह किस गंगायाम घोषा किसका उदाहरण होगा? जो प्रयोजनवती का तो उदाहरण है ये है, उसमें भी धर्मगत प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। किसका उदाहरण होगा? तो धर्मीगत का होगा स्निग्ध श्यामल और धर्मगत का होगा गंगायाम घोषः। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो धर्मीगत और धर्मगत से जो भेद करते हैं उनके विषयों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए कुल अभी तक कितने भेद हुए? तो देखिए, अगर देखेंगे आप तो 8 भेद शुरू में किए। इन 8 को शुद्धा और गौड़ी के भेद से, ठीक है, पहले तो सुनिए, इसको छोड़िए, जो 16 भेद थे प्रयोजनवती लक्षणा के, उन 16 भेदों को धर्मीगत भेद से और धर्मगत भेद से जब 2-2 प्रकार के कर दिए तो कितने भेद हो गए? कुल 32 भेद हो गए। तो ये 32 भेद तो प्रयोजनवती के हैं और बाकी जो रूढ़ी के जो 8 भेद हैं वो तो बचे ही हैं, वो बचे हैं ना। तो 8 इसमें जोड़ दीजिए, 8 जोड़ देंगे कितने हो गए? 40 भेद। कितने हो गए? 40 भेद। ठीक है, तो अब जो आगे बात होगी वो 40 भेद के आगे की बात होगी। ठीक है, हमको 80 तक पहुंचना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे आते हैं। अब कह रहे हैं कि तदेवं लक्षणा भेदाश्चत्वारिंशत् मता बुधैहि। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार से लक्षणा के विद्वानों के द्वारा 40 भेद माने जाते हैं। किस प्रकार से 40 भेद होते हैं इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ठीक है, तो वही लिख रहा है कि रूढ़ौ अष्टौ, मतलब रूढ़ी के 8 भेद। ठीक है, रूढ़ी के 8 भेद और फले, यहाँ फले का मतलब बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि इसका मतलब जरूर ध्यान रखिएगा, जहां भी फल आए तो फल का मतलब ही होता है प्रयोजनवती। तो इसलिए यहां से घुमा के प्रश्न पूछ सकता है कि फल का यहाँ क्या मतलब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रूढ़ी के 8 भेद और फल के 32 भेद, कुल मिला जुला करके 8 और 32 32, 8 चत्वारिंशत् लक्षणा भेदाः, कुल 40 भेद लक्षणा के हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद भी कहते हैं किंच, आगे क्या कहते हैं कि पद वाक्य गतत्वेन प्रत्येकम ता अपि द्विधा। ठीक है, अब आपको यहाँ सिंपल सा लग रहा होगा कि पदगत और वाक्यगत भेद से वो जो 40 लक्षणा हैं वो 40 कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे, मतलब 2-2 प्रकार के हो जाते हैं। तो 40 दूना 80। तो इसमें जो ता पद है, ठीक है, जो ता पद है, तो ता से मतलब क्या लेना है ग्रहण आपको कि जो पूर्व में कहे गए जो 40 भेद हैं, जो पूर्व में जो 40 भेद कहे गए हैं वही 40 भेद पदगत भेद से और वाक्यगत भेद से कुल कितने हो जाते हैं? 2-2 प्रकार के हो जाते हैं। तो जब 2-2 प्रकार के हो जाएंगे तो 40 इंटू, ठीक, 2 = 80। ठीक है, तो कुल 80 प्रकार के लक्षणा के भेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ जी ने लक्षणा के कुल 80 भेद उन्होंने स्वीकार किए हैं। हमको साला यही नहीं समझ में आता है कि उदाहरण तो दिए आप 16 थे, अगिनाए 80 थे, क्या मतलब है? संजोग अच्छा है कि उदाहरण केवल 16 ही का और बाकी धर्मीगत, धर्मगत, गुण इत्यादि का दे दिए हैं, तो काम बन जाता है साला, इतना आदमी याद कर सकता है। अगर मान लीजिए 80 उदाहरण दे देते तब तो मतलब
आधा सिलेबस तो यही हो जाता है, इतना बड़ा कम, लेकिन संयोग अच्छा है कि भाई इतने पे शांत हो गए। ठीक है, तो इसमें से खैर ये तो ऐसे है, तो इसमें से जो पदगत भेद होते हैं उस पदगत भेद का उदाहरण होगा गंगायाम घोषः। पदगत का भेद कौन होगा? पदगत लक्षणा का उदाहरण कौन होगा? गंगायाम घोषः। और वाक्यगत लक्षणा का भेद मतलब जो उदाहरण होगा वो उपकृतम बहुतत्र उच्यते होगा। ध्यान रखिएगा, उपकृतम बार बार आ रहा है। ठीक है, तो उपकृतम आपका गूढ़ व्यंग का भी उदाहरण है। ठीक है, लक्षणा का भी उदाहरण है, लक्षणा का भी उदाहरण है। उसके बाद से वाक्यगत भेद का भी उदाहरण है। ठीक है, तो इसलिए ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एवं 80 प्रकाराः लक्षणाः, तो इस प्रकार से कुल लक्षणा के 80 भेद हो जाते हैं। ठीक है, एक बार और नजर डाल लेते हैं कैसे हो जाते हैं, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कैसे होता है। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहले लक्षणा के दो भेद किए, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। ठीक है, इन दोनों के दो दो भेद किए, रूढ़ि और प्रयोजन। ठीक है, रूढ़ि और प्रयोजन, इनको सारोपा और साध्यवसाना के भेद से दो दो भेद कर दिए तो 8 भेद हो गए। ठीक है, फिर इन 8 भेद को शुद्धा और गौड़ी के भेद से कर दिए तो 16 भेद हो गए। ठीक है, इन 16 में से 8 रूढ़ि को आराम के लिए भेजिए और 8 जो प्रयोजनमती है उसको निकाल लीजिए। इसको किसके लिए कैसे करते हैं? धर्मीगत और धर्मगत भेद से इसीलिए करते हैं। एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं भैया। नहीं, गूढ़ और गुड़ से कर रहे थे ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो गूढ़ और अगूढ़ के भेद से क्या करते हैं? दो दो भेद कर देते हैं, तो वह 8 भेद कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। ठीक है, 16 हो जाते हैं। अब फिर इन 16 को धर्मी और धर्म के भेद से दो दो करते हैं तो 32 हो जाता है। इन 32 प्रयोजनों में 8 रूढ़ि का जुड़ जाता है तो कुल 40 हो जाता है। और इस 40 को पदगत और वाक्यगत के भेद से करते हैं तो कुल 80 भेद आपके लक्षणा का विश्वनाथ के अनुसार हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे हो जाते हैं ये आपको अच्छे से पता हो गया। उनमें से जो महत्वपूर्ण जो 16 उदाहरण हैं वो कौन कौन हैं, वो चूंकि आप अच्छे से देखे हो तो नोट भी कर लिए होंगे, लेकिन लास्ट में हम एक नजर डालने के लिए ला लिए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार कौन उदाहरण हैं उसको देख करके हम आज का वीडियो समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आपको बता ही थे कि सारोपा और कैसे भेद करता है। तो देखिए, ये आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन बताएं, रूढ़ि में सारोपा उपादान का उदाहरण क्या होगा? अश्वः श्वेतो धावति। इसी का प्रयोजन में सारोपा का उपादान लक्षण क्या उदाहरण होगा? एते कुंता प्रविशन्ति। रूढ़ि में सारोपा का लक्षण लक्षणा उदाहरण क्या होगा? ये दोनों किसके हैं? उपादान के। ये दोनों किसके हैं? लक्षण लक्षणा के। ठीक है, तो सारोपा का होगा कलिंगः पुरुषो युध्यते। ठीक है, अब प्रयोजन में होगा आयुर्घृतम, लक्षण लक्षणा का। ठीक है, अब आपको बताए थे ना कि सारोपा में विषय और विषयी दोनों शब्दतः कथन होते हैं, लेकिन साध्यवसाना में विषय में ही विषय छुपा रहता है। तो यहाँ देखिए, सारोपा में उपादान में क्या है? विषय और विषयी दोनों कहे गए हैं, लेकिन इसी को साध्यवसाना करना हो तो एक एक घटाते जाइए। श्वेतो धावति, ठीक, ये उपादान का स्वरूपा हुआ। कुंताः प्रविशन्ति, ये उपादान का ही साध्यवसाना हुआ। ठीक है, आप 4 भी याद रखेंगे ना तो आप ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं। मान लीजिए अगर अश्व श्वेतो धावति उपादान का ही उदाहरण है अगर सारोपा का, तो मान लीजिए श्वेतो पूछे श्वेतो धावति, तो उपादान लक्षणा का ही साध्यवसाना होगा ना। तो ये 4 भी याद करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, देख भी लीजिए, एते में एते कुंता प्रविशन्ति में कुंता प्रविशन्ति। अब देखिए, कलिंगः पुरुषो युध्यते, ये किसका है? लक्षण लक्षणा में रूढ़ि का सारोपा का उदाहरण है। अगर कलिंगः साहसिकः केवल दे दे तो ये तो ध्यान रखिए कि लक्षण लक्षणा का उदाहरण है, उसमें भी किसका है? तो साध्यवसाना का है। आयुर्घृतम में गंगायाम घोषः, ये तो सिद्ध पीठ है कि सला ये प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, आप इसको
वो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी। और 8 और ध्यान रखिएगा, यही जो हैं, यही कौन, ये जो आपके 8 हैं, यही शुद्धा के ही भेद होंगे। ठीक है, कितने ये कौन कितने हैं, ये जो 8 हैं, ये 8 शुद्धा के ही भेद कहलाएंगे, यही 8 हो। अब बात करेंगे गौड़ी पे, उसी तरह इसमें भी है, गौड़ी पे देख लीजिए। गौड़ी में क्या है, रूढ़ी में गौड़ी सारोपा उपादान लक्षणा होगा एतानी तैलानी हेमंते सुखानी। इसी का प्रयोजन में सारोपा क्या होगा, गौड़ी का उपादान में एति राजकुमारा आगच्छन्ति। रूढ़ी में लक्षण लक्षणा सारोपा क्या होगा गौड़ी का, तो राजा गौड़ेन्द्रम कंटकम शोधयति। और प्रयोजन में गौड़ी सारोपा लक्षण क्या होगा, गौरवाही का। ठीक, अब ये किसका रहा, सारोपा का। इसमें से अगर साथ देवसाना करना है, एतानी हटाइए, एते हटाइए, राजा हटाइए। ठीक है, देखिए हटा दीजिए, तैलानी राजकुमारा राजा कंटकम शोधयति। ठीक है, तो गौड़ी साथ देवसाना रूढ़ी का, ठीक है, प्रयोजन में गौड़ी साथ देवसाना उपादान का, गौड़ी साथ देवसाना लक्षण लक्षणा का, और प्रयोजन में गौड़ी साथ देवसाना लक्षण लक्षणा गौर जलपति। तो ये ध्यान रखिएगा, गौर जलपति और गौरवाही का, इसी दो में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो ध्यान रखिएगा। गौरवाही का जो है ये सारोपा का उदाहरण है, और गौर जलपति यह साथ देवसाना का उदाहरण है। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए, पीछे भी जो आयुर्घृतम और गंगायाम घोषा में, यहाँ भी थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आयुर्घृतम ये सारोपा है और गंगायाम घोषा यह साथ देवसाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से चाहे जिस ट्रिक से हो, ठीक है, ट्रिक भी आपको बताई दिए, चाहे जिस ट्रिक से हो, आप उस ट्रिक को समझ के याद करिए, चाहे जैसे याद करिए, आप बस इसको याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना अत्यधिक है, प्रबल है, इसलिए इन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका दूसरा शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति है, उनके सभी विषयों पर, सभी बिंदुओं पर अच्छे से बात करते हुए उसके सभी विषयों पर हम लोगों ने बात कर लिया। तो इस प्रकार से लक्षणा शब्द शक्ति यहीं मतलब संपन्न होता है, समाप्त तो नहीं कह सकते हैं, समय इसमें तो बहुत सारे मतलब खेल है। तो इस प्रकार से परीक्षा दृष्टया आपकी जो लक्षणा शब्द शक्ति है वह संपन्न होता है। ठीक है, तो आगे जो है वो व्यंजना शक्ति है, उस व्यंजना शब्द शक्ति को लेकर के हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।